अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले जी आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जी इस मुबारक महीने को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। साथ ही मज़ेदार से चिकन ब्रेड भी बनाएंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो चलिए जी टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे जी आप लोगों को मैं सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ कि क्या क्या आज की रेसिपी में हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे कैसे इसको बनाएंगे। बहुत इजी और सिंपल सा मेथड मैंने बताया ताकि जो कोई भी बनाना चाह रहा है वो बना सके। और रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद इतनी कैपेसिटी मतलब इतनी एनर्जी बॉडी में बचती नहीं है कि बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला कोई काम करे। और ये जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ना, ये खा खा के वैसे ही स्टमक का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो रमज़ान में ना ऐसी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो आपको हेल्दी भी लगे, मतलब आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा भी रहे और आप ऐसी चीज़ भी ना खा रहे हो जिसमें ऑयल ज़्यादा हो या फैट ज़्यादा हो। अच्छा, तो सबसे बेस्ट रह जाता है ये चिकन ब्रेड बहुत मजे की है। चिकन प्रोटीन है, प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो आपके स्टमक को फिल करता है और उसके अलावा जो है वो हेल्दी ऑप्शन भी है। तो ना बहुत इस तरह की चीज़ें रमज़ान में बनानी चाहिए। न्यू न्यू चीज़ें, पकौड़े, समोसे, रोल, ये सब चीज़ें तो डेली रूटीन में चल ही रही होती हैं, लेकिन उससे हट के ना कहीं रमज़ान में न्यू न्यू रेसिपीज ट्राई करते रहना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन ब्रेड। यहाँ पे मैंने यीस्ट लिया है और नीम गर्म पानी लिया और मैंने यहाँ पे जो है वो 4 बड़े चम्मच दूध के लिए हैं, 1 अंडा लिया है और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तकरीबन ये 1 टीस्पून के अराउंड अबाउट बन जाता है चीनी मैंने लिया और इसी तरह नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ना एक साइड पे रख देंगे जितनी देर में यीस्ट जो है ना वो फूल जाए। थोड़ा सा यीस्ट एक्टिव हो जाएगा ना तो फिर वो जब ब्रेड के अंदर हम उसको ऐड करते हैं इसी मिक्सचर को, तो बड़े मज़े का ब्रेड राइस होता है। अच्छा खैर जी, ये सारा कुछ तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इसको मैंने एक साइड पर रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। एक्चुअली मेरा रमज़ान मेरा फेवरेट इस्लामिक मंथ है क्योंकि ये वो महीना है ना जहाँ पे हर सांस, हर दिन, हर रात अल्लाह ताला की शान और कुदरत को महसूस करने का मौका देती है इंसान को। आप ना खुद से कभी इमेजिन करके देखें कि आप बहुत एक स्पेशल फील आ रही होती है इस मंथ के अंदर। जब आप कोई चीज़ खाने की बना रहे होते हैं, आप कुछ अपने लिए ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, इवन कि नमाज पढ़ने में भी इतना मज़ा आ रहा होता है, दिल को एक जो ना सुकून मिल रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कप मैदे के लिए हैं। यहाँ पे आप ना आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं और वो मैंने बनाया हुआ बहुत मज़े का लगता है। मैं आप लोगों को ना उसकी भी रेसिपी दूंगी, आप लोग उसके साथ बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 3 बड़े कप मैदे के ले लिए। उसके बाद यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और जो मैंने मिक्सचर पहले रेडी किया हुआ था उसी के साथ ही मैं इसको गूंदूंगी। अक्सर लोग ना पानी के साथ इसको गूंदते हैं, दूध नहीं डालते, अंडा नहीं डालते। अगर आप लोग एग को स्किप करना चाहते हैं ना, आप उसकी जगह 3 बड़े चम्मच दही के ऐड कर दें तो मतलब आप एग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एग के साथ जो इसका टेक्सचर आता है और जो इसकी सॉफ्टनेस आती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो खैर जी, इसको नीट करके 2-3 घंटे के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये राइज हो जाए। और उसके बाद आ जाते हैं आज के रमज़ान के स्पेशल टॉपिक पे। ये मैंने आसान कुरान वेबसाइट से ना एक बुक ऑर्डर की हुई थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी और रमज़ान से पहले मेरे पास डिलीवर भी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको रमज़ान के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। ये बुक जो है वो मैंने ऑर्डर की थी। हम लोग ना कुरान पाक पढ़ते हैं रमज़ान में और पढ़ना चाहिए, बहुत सवाब भी है, लेकिन हम लोग ना पाकिस्तानी कंट्रीज में जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनका अरबिक उस तरह से समझ में नहीं आती है। हम लोग कुरान तो पढ़े होते हैं लेकिन उसका मतलब क्या वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा होता। तो कुरान पढ़ने का फ़ायदा ही क्या कि जब हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्लाह ताला के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि अल्लाह ताला हमें कुरान में कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस वजह से ना मैं चाह रही थी कि मैं कुरान को ना डीपली अंडरस्टैंड करूँ, मैं उसके हर एक मीनिंग को पढ़ूँ, समझूँ, मुझे समझ में आए कि मैं पढ़ क्या रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। इस्लामिक बुक हमारे लिए क्या मतलब हमें बता रही है। फिर मैंने ये बुक ऑर्डर की। इसके अंदर 75% कुरान पाक अगर आप इस बुक को याद कर लेंगे ना तो आप लोग कुरान को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी और मैंने इसको ऑर्डर किया, मंगवाया और अब मैंने पूरा तहिया किया कि इंशाल्लाह इस रमज़ान मैं कुरान पाक जो है वो पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ूंगी, इवन के मतलब समझ के कि मुझे समझ आए। आप लोग भी ना ज़रूर कोशिश करिएगा, 2, 3, 4 कुरान पढ़ने से बेहतर आप एक ही पढ़ लें लेकिन मतलब और समझ के साथ पढ़ें। तो खैर जी, उसके बाद आ जाते हैं हम चिकन ब्रेड की फिलिंग की तरफ कि हमने आज को फिलिंग कैसे रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। मैंने इसके अंदर अनियंस, कैप्सिकम्स ऐड किए हैं, चिकन है और उसके बाद जो है वो चिकन टिक्का मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, बस ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आज ये सॉस बड़े मज़े का जो चिकन फिलिंग है ना ये रेडी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, उसके बाद आपने उसके अंदर जो है वो गार्लिक ऐड कर देना है। 2-3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना। मैंने तो खैर ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन कर दिया था, लेकिन खैर जी अच्छी सी जब खुशबू आने लग जाए ना तो आपने उसके अंदर चिकन ऐड करना है और साथ ही आपने सॉल्ट ऐड करके ना अच्छी तरह से चिकन को इसमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद जितनी भी स्पाइसेस आपके
पास होंगी। और आप चिकन टिक्का मसाला अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर ऐड करें, थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करें। तो मतलब आप इसके अंदर जो भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं ना आप कर सकते हैं। इसमें चिकन तंदूरी मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होनी चाहिए, जिस तरह की आपको पसंद है। तो मेरे पास यहाँ पे चिकन टिक्का अवेलेबल था तो मैंने वो इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद सारी जो वेजिटेबल्स होंगी ना उनको 1 बाय 1 आपने इसके अंदर ऐड करना है और सौते कर लेना। आपने इतना ज़्यादा उसको नहीं पकाना कि मतलब कंप्लीटली वो कुक हो जाए। तो इस तरह से बस आपने इनको रखना है। चिकन अच्छी तरह से जब गल गया उसके अंदर मैंने जो है वो अनियंस ऐड किए हैं, साथ ही कैप्सिकम्स और साथ ही चिकन टिक्का मसाला भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैं इसको स्पेशल एक टेक्सचर देना चाह रही थी, क्रीमी टेक्सचर। अब वो आप चीज़ के साथ भी दे सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है ना तो आप वो उसके अंदर ऐड करें तो ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं और अगर इनके घर में चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आपने जो है वो मैदा लेना है, उसके 2 बड़े चम्मच आपने लेने हैं अकॉर्डिंग टू द फिलिंग, मतलब जितना चिकन होगा उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर तो चिकन जो है वो 500 ग्राम्स के अराउंड अबाउट है तो 1 टेबल स्पून इनफ होगी। तो 1 टेबल स्पून जो है वो मैदे की इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह भून लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद ना उसको पकाना लाजमी है, अदरवाइज वो कच्चा सा एक स्मेल आती है ना, वो अजीब से मतलब वो फ्लेवर देती है। तो खैर यहाँ पे मैंने मैदा ऐड किया है अच्छी तरह से ना, मैं इसको भूनूंगी 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसके अंदर मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। जब मिल्क ऐड करेंगे तो ये जो स्टिकी सा एक टेक्सचर आएगा ना, क्रीमी सी टेक्सचर आ जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसके अंदर चीज़ और क्रीम ऐड की हुई है और वो खाते हुए भी पता नहीं लगता, बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो खैर जी ये सब कुछ तो खैर चल ही रहा है, साथ साथ मैं ना आप लोगों को आज अपने बचपन की एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी पे लेके चलते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें। अपने बचपन को रिवाइंड कर रही हूँ ना मैं। हम लोग जब रमज़ान आता था ना इसी तरह हम लोग शाम के टाइम वॉक पे निकला करते थे सब लोग। तो आसमान की तरफ हम देखते थे ना, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता था, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टार्स चमक रहे होते थे। उनको देखते ना कभी कभी ऐसा इमेजिनेशन मतलब अपनी हो रहे होते ना, बच्चे इमेजिन कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो ऐसे लग रहा होता था कि आसमान के ऊपर एक किस तरह मतलब चमक रहे हैं। आप ब्लैक कारपेट है उसके ऊपर आपने वाइट बीड्स लगाए हुए हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा होता था ना उस टाइम पे, इतनी समझ भी नहीं थी, अक्ल भी नहीं थी। आप अगर हर चीज़ को देखते हैं ना तो ऐसे फील हो रहा होता है जैसे अल्लाह ने हर चीज़ में अपनी कुदरत की निशानी रखी है। आप किसी भी चीज़ को देख लेना तो आप अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर रह नहीं सकेंगे। यहाँ पे डो जो है वो हमारी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। अच्छा 1 मिनट के लिए ना सोचें ज़रा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक छोटी सी रोशनी की झलक आपको कहीं से दिखाई देती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, हम अपने आप को कितना सेफ फील करते हैं कि अब हम लोग सिक्योर हो गए हैं। मतलब आप कमरे में रोशनी आई है, लाइट आ रही है, अब दिन हो गया या सुबह आ गई है तो रात के अंधेरे का खौफ खत्म हो जाता है। अच्छा दुनिया के अंधेरे से हम लोग को इतना खौफ आता है और जो कब्र का अंधेरा है उसकी हम लोग को कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब हम लोग उसकी तरफ ना सोचते भी नहीं है। हालांकि वो एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान जानता है लेकिन जानते हुए इस हकीकत से भागता है। तो मतलब हम लोगों को ना उस अंधेरे की कोई फिक्र नहीं है। रमज़ान का महीना ना एक ऐसा महीना है जिसमें किए जाने वाले अमाल, रोज़ा, नेकी, कोई भी चीज़ अगर आप करें ना, छोटी सी छोटी चीज़ भी, तो वो हमारे लिए रोशनी है जो हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशन करती है और इसी तरह हमारी आखिरत के अंधेरों को भी रोशन करेगी। इतना ब्लेस्ड मंथ है ये जिसमें अल्लाह ताला इंसान के करीब आकर इंसान को मौका दे रहे होते हैं कि आप मेरे से माफ़ी मांगो, आप मेरी तरफ रुजू करो, आप मेरे पास आओ, अपने लिए कुछ अमाल इकट्ठे करो। और हम लोग जो है ना वो पता नहीं किन ख्यालों में गुम होते हैं, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उस ज़िंदगी की कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब उसका कोई ख्याल ही नहीं है। हम लोग को पता है कि हमने मरना है, सबको पता है कि हमने मरना है, लेकिन मरने के बाद क्या होना है, बीइंग अ मुस्लिम सबको पता है कि क्या होना है, कब्र में कौन से सवाल होने हैं सबको पता है कौन से सवाल हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत बेफिक्रे हैं। हमें लगता है अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा इंसान को प्यार करता है तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अगर कहीं आप कुरान खोल के देखें और उसमें अल्लाह ताला का गज़ब आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला किस कदर जो है वो इंसान को मौके दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार, मोहब्बत, रहम अल्लाह का एक शफ़क़त है, अल्लाह के अंदर रहम है। लेकिन उनके लिए है जो खुद भी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो अल्लाह से रहम की उम्मीद रखते हैं और मांगते हैं। आप सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे एंड पे कह दें बस अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स की मिसाल ले लें, आपके पेरेंट्स कितना आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उनको भी सारी ज़िंदगी दुख देंगे, तकलीफ़ें देंगे, तो एट द एंड उनके अंदर भी ये चीज़ है कि वो भी आपको माफ़ नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह हैं, अल्लाह की शान तो खैर उनके तो मुकाबले में कोई है ही नहीं इस दुनिया पे। तो आप लोग भी ना अपने अमाल को दुरुस्त करें, छोटी छोटी नेकियां किया करें। और नेकी भी ऐसे किसी को बता के दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आजकल ना लोगों को बड़ी गंदी आदत है अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है। आप खुद तो वो सुकून से होंगे नहीं और अगला कोई सुकून से ना तो उसको देख के उसका सुकून बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये क्यों सुकून में है, इसको भी हम कोई किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब करें, इसका सुकून बर्बाद करें, हसद करें। तो ऐसे लोग पता नहीं क्या अपनी लाइफ में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं
और क्या करना चाह रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दें, अल्लाह ताला सबको अपने आपने जो है वो शफ़क़त के साए में रखें, अल्लाह ताला हासिदों के हसद से बचाएं। आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग हर टाइम अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहा करें, जितनी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं करें। हमें नहीं पता होता हम जाने अनजाने में कितने गुनाह कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला ना एक फ़रिश्ते जो हमारे कंधों में बिठाए वो अमाल लिख रहे हैं, हर टाइम वो लिख रहे हैं। तो अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और इस रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक दे। और हम में से कितने भी लोग मेरी वॉइस ओवर सुन रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको जो है वो मग़फ़िरत फरमाए इस रमज़ान के सदक़े, और अल्लाह ताला आने वाले महीनों में हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जी ये ब्रेड रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल सा इसका मैंने डिज़ाइन रखा है, और ये बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पूरा जो है ना वो प्रोसेस दिखा दिया। अभी मैंने रमज़ान से रिलेटेड इतनी लंबी कहानी आपको सुना दी है ना, तो आप लोग ना कुछ जो है उसमें से चीज़ें पिक करने की कोशिश करें, एक एक नेकी करके करने की कोशिश करें, बहुत बड़ी हो जाती है नेकी। अगर आप नहीं कुछ करना चाह रहे ना, आप कुरान को लाजमी पढ़ें, आप कुरान को तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ें, और लाजमी उसको समझ के पढ़ें कि आप अल्लाह ताला से क्या अल्लाह ताला आपको कहना चाह रहे हैं। तो खैर जी यहाँ पे इसको डेकोर मैंने बहुत ही सिंपल से किया है। इसके ऊपर मैंने जो है वो सेसमी सीड्स लगाए हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसके अलावा ये टमाटोज़ के स्लाइसिस को कट किया, और इनके जो स्प्रिंग्स मैंने बनाए थे उनके दरमियान में स्लिट्स के मैंने इस तरह से इसको फिल कर दिया है, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, इसको मैं पतीले में बेक करूँगी। काफ़ी सारे लोगों को एक मेरे से आ रही होती है मतलब मसला कि हम लोग जब बेक करते हैं ना उस पर कलर नहीं आता। ब्रेड बनाना कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की समझ आ जाए ना, तो आप घर पे जितनी अच्छी ब्रेड बना सकते हैं ना, उतनी अच्छी ब्रेड आपको मार्केट वाली भी मज़ा नहीं करवाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग कलर लाना चाहते हैं तो आप एग वाइट जो होता है ना उसको आप स्किप कर दें, और जो एग येलो पार्ट है, योक पार्ट है, उसको आप इसके ऊपर ब्रश से लगा दें। अगर आप लोग एग खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उसकी स्मेल जो है वो बुरी लगती है, तो आप खाली दूध लें और उसको जो है वो ब्रश कर दें ब्रेड के ऊपर बेकिंग से पहले, तो तब भी ऐसा ही प्यारा सा कलर आएगा। और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक किया था, और बहुत प्यारी बेक हुई थी, और इतनी सॉफ्ट ये बेक हुई थी कि आप लोगों को मैं अब क्या बताऊं। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इफ्तारी में इसको खाने का। मतलब मैं बनाई, सोचे आपके कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आप लोग रमज़ान में ना हम लोग मुशक्क़त करना बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा होता है बस बिल्कुल ही कोई इस तरह का थकावट वाला काम ना करें, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को बिज़ी रखते हैं और ज़ुबान को इस्तग़फ़ार में बिज़ी रखते हैं, अल्लाह ताला उतनी ही नेकियां आपके अमालनामे में लिख रहे होते हैं। तो अपनी बॉडी को वर्कआउट करते रहा करें, बिज़ी रखा करें खुद को। रमज़ान का रोज़ा भी गुजर जाता है, और आप लोग की नेकियां भी ऑटोमेटिकली बढ़ी होती हैं, और मज़ा आ रहा होता है काम करने का। तो यहाँ पे ब्रेड में आप लोग को तोड़ के दिखा रही हूँ, इसकी फिलिंग भी बहुत मज़े की थी, और इतनी सॉफ्ट थी। 2 दिन तक ही हमारे घर में रही है, और उस टाइम तक भी ये बहुत सॉफ्ट थी। अच्छा, अभी काफ़ी सारे लोग आए बना के खुद ही खा लेती है, किसी को देती नहीं है। मतलब मुझे ना ऐसे मुझे क्वेश्चन सुनने को मिल रहे होते हैं, ऐसी बातें मैं लोगों की सुन रही होती हूँ कि मैं सुन के हैरान हो रही होती हूँ कि किसी को जज करना कितना आसान है। सामने वाले की ज़िंदगी को देख के उस पर टॉन्ट करना और उसको ताने देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुद को रख के देखना और सोचना बहुत मुश्किल काम है। तो सवालिया निशान बन के लोगों की ज़िंदगियों के आगे खड़े होना छोड़ दें, और अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें कि आप लोग खुद क्या हैं और आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो खैर जी, यही था आज का व्लॉग। सारी बातें, इतनी मज़े की चिकन ब्रेड और रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद, और जितनी भी अच्छी बातें आप साथ कर सकती थी आज के व्लॉग में मैंने करने की कोशिश की है। और आगे रमज़ान में बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं बनाने वाली चिकन बास्केट्स, मतलब चिकन पॉकेट्स तो आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी, लेकिन चिकन बास्केट्स नहीं सुनी होंगी। तो अब के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो खैर जी, जिन लोगों ने अभी तक का व्लॉग इंजॉय किया, मेरी बातें इंजॉय किया, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये चिकन ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी है, और कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आया। आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगी। जितनी भी आपके क्वेश्चन और क्यूरीज होंगी मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग अगर अपने घर में बनाना चाहते हैं तो बड़े मज़े से आप लोग बना के इफ्तार में इंजॉय करें, और मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। तो बस जी, यहाँ पे मैं इसको ले आई थी, खाने का टाइम हुआ जाता था, और यहाँ पे हानी और हानी की दादा जो है वो बैठी हैं, और एज़ यूजुअल इनकी छोटी छोटी नोक झोंक चल रही होती है दादी पोती की। तो यहाँ पे केचप से लड़ाई हो रही है भाई। वो कह रही है मैं डालूंगी, और हानी कह रही है कि केचप मैं आपकी प्लेट पे डालूंगी। मतलब क्या सिस्टम इन दोनों का चल रहा होता है। तो खैर जी, बड़ा इंजॉय हम लोगों ने किया, बड़े मज़े से हम लोगों ने अपना इफ्तार टाइम इंजॉय किया, बड़े मज़े से हम लोगों ने ब्रेड खाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अभी काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेड ही बनाई है, मतलब ये है वो है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि फिर वही बात आ जाती है कि अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला को हर टाइम नमाज दुआ में याद रखें। तो खैर जी, यहाँ पे जी हम लोगों ने बहुत मज़े से ये ब्रेड खाई। मिलेंगे अब एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।